पाकिस्तान मुश्किल मुआशी मोड़ पर खड़ा है। खुराक और पेट्रोल महंगा होने से अदम इस्तेहकाम का खदशा, एहतजाज भी हो सकता है। हुकूमती पॉलिसियों और आलमी सूरत हाल पर मईशत को शदीद धचका लगा। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग के बाद महंगाई की आलमी लहर से अवाम बुरी तरह मुतासर हुए। हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने के लिए कई इकदाम किए। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मालियाती शोबे के इस्तेहकाम के लिए इकदाम की यकीन दहानी कराई। पॉलिसी इस्लाहात के बावजूद कर्ज प्रोग्राम को गैर मामूली खतरात का सामना है। मुश्किल वक्त में हमारी हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, इसीलिए वो बात करने के लिए तैयार नहीं था। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में कोई टैक्स देना नहीं चाहता, IMF के पास फौरी जाना चाहिए था। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की शौकत तरीन पर कड़ी तनकीद, कहा उन्होंने IMF प्रोग्राम सबोताज करने की कोशिश की। IMF प्रोग्राम पर इख्तिलाफ था तो खुलकर बात करते। शौकत तरीन इस प्रोग्राम की अहमियत से आगाह थे, उनसे इस किस्म के इकदाम की तवक्को नहीं थी। अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है। 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जम्पशन। बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ, मगर नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। हुकूमत ने 300 यूनिट के इस्तेमाल पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिल माफ। 300 यूनिट तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी ना होने से लाखों सार्फिन कशमकश का शिकार। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को वजारत तवानाई के कोई जुबानी या तहरीरी अहकामात नहीं मिले। बिल ठीक करवाने के लिए सार्फिन के मुतालिका दफातर से राबते, अहकामात ना मिलने के बाद सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब ज़दगान की दिलजोई के लिए सरगर्म गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। गजर के गाँव बोबर आमद इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। शशपर, ग्लेशियर, हुंजा और गजर के मुतासरीन में भी इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। शहबाज शरीफ मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा भी करेंगे। नुकसानात और जारी रेस्क्यू इमदादी काम का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया से आने वाले वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। मुश्किल वक्त में मदद करने पर तुर्किया की क़यादत से इज़हार तशक्कुर, कहा तुर्किया ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। गुद्दू बैराज के मकाम पर बड़ा सैलाबी रैला। 5,58,000 क्यूसिक से जायद पानी की आमद। कंदकोट जिला के कच्चे का इलाका डूब गया। मुतासरीन हिफाजती बंदों पर आकर रहने लगे। उधर नवाबशाह में मकामी शुगर मिल्स के अकब में सेम नाले को कट लगा दिया गया। पानी तेजी से नवाबशाह शहर की जानिब बढ़ने लगा। कट को बंद ना करने की सूरत में शहर का एक हिस्सा ज़ेरे आब आने का खतरा। बदीन जिला के सैकड़ों देहात ताहाल ज़ेरे आब। हजारों मुतासरीन 7 रोज बाद भी बेयारो मददगार। मंछर झील के मकाम पर गांव दोस्त मोहम्मद मुकम्मल ज़ेरे आब आ चुका। सजावल में कारो घोंगड़ों में हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। हैदराबाद में बारिशें थमने के बावजूद गंदा पानी ना निकाला जा सका। सैलाब ने जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही पहुंचा दी। तौसा शरीफ और राजनपुर सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके। तौसा शरीफ में मूजो रैले, हजारों मकानात और माल मवेशी बहा ले गए। बस्ती मंगरोटा के एक लुटे पुटे खानदान की हालत इज़्ज़ार आपको दिखाएंगे बुलेटिन में। बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहराह 9 रोज से बंद। धादर के मकाम पर पिंजरा पुल टूटने से लोग पहाड़ों के रास्ते पैदल दूसरी जानिब जाने पर मजबूर। ज़िला इंतजामिया की जानिब से रास्ता बहाल करने के लिए काम जारी। इलाका दुश्वार गुजार होने के बाइस बहाली के काम में भी मुश्किलात का सामना। सैलाब के बाइस बोलान के मकाम पर पिंजरा पुल पानी में बह गया। जिला जाफराबाद का पूरा गाँव सैलाब के बाइस मलिया मेट। इलाका मकीनों का सामान ताहाल पानी में डूबा हुआ है।
पीटीएमए ने बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पीटीएमए के मुताबिक बलूचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद 257 हो गई। सबसे ज़्यादा हलाकतें कोयटा में 27 हुई, 21 लसबेला और 19 जोब में हुई। सूबे भर में मजमूई तौर पर 61,718 मकानात को नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर 2 लाख एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। लाहौर और कराची के दरमियान मुसाफिर ट्रेन ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल। मुल्क के 2 सबसे बड़े शहरों में ट्रेन ऑपरेशन 1.5 हफ्ते से बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों की जानिब से टिकटों की रिफंडिंग का सिलसिला जारी। ट्रेन ऑपरेशन बंद होने और टिकटें वापस होने से रेलवे को करोड़ों रुपए नुकसान का सामना। सैलाब से मुतासरा ट्रैक्स की बहाली के लिए रेलवे इंजीनियर्स मुतहरिक। उधर मच में फंसे हजारों मुसाफिरों को निकालने के लिए सिब्बीता मच शटल सर्विस शुरू कर दी गई। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दोस्त ममालिक भी पेश। मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर तुर्किया एयरफोर्स का 11वां जहाज पहुंच गया। सामान में अद्वियात, खाने पीने की अशिया, टेंट और खैमे शामिल। एयरपोर्ट पर सामान वफाकी वज़रा राना एहसन इकबाल और शहरी रहमान ने वसूल किया। इमरान खान के खिलाफ इदारों के खिलाफ तकरीरों का मामला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और श्री मजारी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को समाअत करेगा। मतरूका वक्फ अमलाक की ज़मीन की मलकियत से मुतल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी ज़मीन पर सियासतदानों की नाम की तख्तियां लगाने से रोक दिया। अदालत ने करार दिया, सियासतदान हुकूमती ज़मीनों पर अपने नाम की तख्ती कैसे लगा सकते हैं। सियासतदान अपनी ज़ाती ज़मीन रियासत को देना चाहें तो उसका खैर मकदम करते हैं। कच्ची आबादी या हुकूमती ज़मीन पर सियासतदानों के नाम की तख्ती लगाना अब बंद होना चाहिए। हमजा शहबाज लंदन से लाहौर पहुंच गए। हमजा शहबाज शरीफ बेटी के इलाज के सिलसिले में लंदन गए थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने 3 हफ्ते से ज़ायद अरसा बरतानिया में क़याम किया। डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.19 का इजाफा 219 रुपये 79 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 49 पॉइंट्स की मंदी। हर्डन इंडेक्स घटकर 42,410 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अफरादी कुव्वत की कमी पूरा करने के लिए इमिग्रेशन का कोटा 35,000 से बढ़ाकर 1,95,000 कर दिया। आगाज अहम खबर से। खुराक और पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का खदशा पैदा हो गया। IMF ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। खुराक और पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का खदशा है। इन खदशात का इजहार IMF ने किया। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट IMF ने जारी कर दी है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान मुश्किल माशी मोड़ पर खड़ा है। महंगाई की वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ चुकी है, जबकि रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि हुकूमती पॉलिसियों आलमी सूरत हाल से मईशत को शदीद धचका लगा है। खुराक और पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का खदशा पैदा हो गया है। नेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूल सब्सिडी का खात्मा, ईंधन और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। दूसरी तरफ खुराक और ईंधन की आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत में जून 2023 तक तौसी से जरूरी बैरूनी फाइनेंसिंग के हुसूल में मदद मिलेगी। IMF के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने मालियाती शोबे के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात की यकीन दहानी करा दी है। ताहम पॉलिसी इस्लाहात के बावजूद कर्ज प्रोग्राम को गैर मामूली खतरात का सामना है।
टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे की भी ज़रूरत है। खजाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुश्किल वक्त में हमारी हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदा तोड़ा और इसी तरह वो बात करने के लिए तैयार नहीं। IMF के पास फौरी जाना चाहिए था। किया कि आप ग्रोथ लेकर आए और जब ग्रोथ लेकर आए और 5% के ऊपर ग्रोथ गई तो फिर वापस आ गए। $17.5 बिलियन का पिछले साल करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। जब हम हुकूमत में आए तो $10.8 बिलियन थे या $10.3 बिलियन थे इनफैक्ट, और सामने $21 बिलियन का इस साल रवा माली साल में पैसे देने थे। पिछले साल के 3 महीने के अंदर आपको 2-4 बिलियन देने थे। तो फिर हमको नजर आ रहा था कि ये कंट्री जो है वो पक्का डिफॉल्ट करेगा, और IMF से आपने मुआहदा तोड़ा था तो IMF बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो दैट वाज द अदर प्रॉब्लम। मुल्क में सैलाब से तबाही के अलमनाक दास्तानें। सैलाब ज़दा इलाकों में पानी का राज, घर मलबा बन गए, रास्ते खत्म, फसलें बह गईं, लाखों मवेशी सैलाब की नज़र, देहातों के देहात सफाए हस्ती से मिट गए। मुतासरीन के पास खाना बचा ना ही कोई सामान, पानी की बूंद बूंद को भी तरसने लगे। बच्चे, खातीन और बुजुर्गों समेत सब में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो गई। मुल्क भर में सैलाब के बायस 1100 अफराद जान बहक हो गए हैं। मुल्क भर में सैलाब से तबाही की अलमनाक दास्तानें। सैलाब ज़दा इलाकों में पानी का राज, घर मलबा बन गए, जबकि रास्ते ख़त्म, फसलें बह गईं, लाखों मवेशी सैलाब की नज़र हो चुके हैं। देहातों के देहात सफाए हस्ती से मिट गए। के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ ने गिलगित में शशपर ग्लेशियर और हुंसा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने 9 अफराद में फ़ीकस 8 लाख रुपए तकसीम किए। शशपर ग्लेशियर के सैलाब से 6 मकानात जुज़वी मुतासर हुए। वज़ीर आज़म ने 6 मुतासरीन में फ़ीकस 5 लाख रुपए के इमदादी चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने 9 अफराद में फ़ीकस 8 लाख के चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित और खिज़र के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया गया, जहाँ पर मुतासरीन से मुलाकात भी हुई और उनमें इमदादी चेक तकसीम किए गए। शशपर ग्लेशियर और हुंसा के इलाकों में मुतासरीन से मुलाकात की, जहाँ पर 9 अफराद में फ़ीकस 8 लाख रुपए तकसीम किए गए और साथ ही साथ उनकी जानिब से मुतासरीन से बात भी की गई। उनके हवाले से कहा भी गया कि मज़ीद इमदादी सरगर्मियों का काम तेज़ किया जाएगा और तमाम तर इमदाद इन लोगों तक पहुँचाई जाएगी और बेहतर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। रिलीफ के काम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। 9 अफराद में फ़ीकस 8 लाख रुपए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिलगित और खिज़र के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के लिए गए, जहाँ पर उनकी जानिब से शशपर ग्लेशियर और हुंसा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए गए।